નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં. આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 6 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 3 સમજદાર નન્હી. એનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 1, સહી વિકલ્પ चुनकर खाली जगह में निशान कीजिए. 1, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था. बीजू, भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा? नन्ही ने. 3, बिच्छू का स्वभाव कैसा था? डंक मारना. 4, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? बुरा. પછી આપેલું છે વાક્યો को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए. पहलू आवश्य नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला. बीजू, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. 3, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. 4, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. 5, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. પછી છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. बीजू, बिच्छू के साथ के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा. 3, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया. 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेंगी. प्रश्न नंबर 3 છે. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा? क्यों? बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि नन्ही ने जब बिच्छू की मदद की तो उसने उसे डंक मार दिया. बीजू, यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है. नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है. उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है. वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है. आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. तीजू, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते सोचकर लिखिए. यदि बिच्छू की जगह पर मैं होता तो लोगों को डंक मारने की बजाय उस पर शुक्रिया अदा करता और उसकी मदद की सराहना करता, ना कि उसे डंक मारता. प्रश्न 4 आपेलू छे. संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए. क्षत्रिय, कक्षा, दक्षिण, क्रम, वक्र, क्रिया, त्रिशूल, नेत्र, छात्र, श्रम, श्रवण, श्राप, बुद्ध, शुद्ध, क्रोध, राजगादी, उद्देश्य, तद्दन. પછી છે નિમ્નલિખિત શબ્दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. उठाकर, दलदल, नदी, पर्वत, प्रसन्न, बतख, भलाई, लापरवाही, समझदार. प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए. હવે આ ફકરો વાંચી નીચે આપેલા વિકલ્પોમાં જવાબ લખવાના છે. शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? योग. योग आवश्यक है क्योंकि शरीर को फिट रखता है. 3, नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है. 4, मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छा तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है. 5, इस परिच्छेद में तंदुरुस्त शब्द का समानार्थी शब्द है स्वस्थ. 6, आलसी शब्द का विलोम शब्द है उद्यमी. 7, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. योग का महत्व. 7, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य बनाइए. नन्ही. नन्ही एक बतख का नाम है. स्थान. मुंबई में देखने लायक कई स्थान है. मुसीबत. मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की. पानी. पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. आदत. सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है. निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए. 1, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? 2, नन्ही ने बिच्छू का दलदल में फंसा हुआ देखा. 3, नन्ही ने क्या निश्चय किया? 4, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी.
5 नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। चित्र देखकर बनाए कि इसके बाद क्या दृश्य हुआ होगा। इस चित्र में 2 कार और एक मोटरसाइकिल में हुए टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। कहानी है, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। तालाब में एक मगर रहता था। दोनों में मित्रता हुई। बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था। मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था। मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई। एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला। बंदर ने कहा, कलेजा तो मैं पेड़ पर सूखा कराया, चलो उसे लेकर वापस आते हैं। किनारे पर पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया। चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1 दाल में कुछ काला है। बीजामा वे अपनी बातें अपने आप ही करते रहते हैं। 3 नन्ही को उस पर दया आई। 4 भलाई करना उसके स्वभाव है। उसका स्वभाव है एમાં છેલ્લામાં ખરું આવશે આમાં। भलाई करना उसका स्वभाव है। वह हर रोज पाठशाला जाते हैं। पछीनो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। स्वभाव आदत, यह मेरा स्वभाव है। बीजू, राह पंथ, वह राह बड़ी कठिन है। 3 प्रसन्न खुश, हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। बेकसूर, उस निर्दोष को सजा मिली। सहसा એટલે એકાએક, सहसा ही उनके मन में विचार आया। પછી मुहावराનો अर्थ આપી અને વાક્ય બનાવો। जीवन दान देना, मरने से बचा लेना। मन डोलना, विचार बदलना। थिरकने लगना, खुशी से नाचना। अनसुनी करना, ध्यान न देना। નીચે दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। જે વાર્તા આગળ આડાવડા વાક્યમાં આપેલી હતી એ જ વાર્તા અહીં ફરીથી લખવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।